अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज फिर हम ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज फिर हम इस वीडियो पर तबसरा करेंगे। जो पिछला प्रोग्राम हमने कल किया है वो आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने इस वीडियो पर तबसरा किया है। ये राइट साइड पे मोहम्मद अली बाबी साहब हैं, जो लोगों को कहते हैं कि वो बाबों को मानते हैं लेकिन अपने बाबों को छुपाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे मुफ्ती राशिद बरेलवी साहब हैं, जिन्होंने मोहम्मद अली बाबी साहब की वीडियो पर तबसरा किया है। तो वो उस तबसरे का हम रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें क्या बात उन्होंने की है, क्या वो ठीक है। तो इस तरह हम जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे कि ये जो उम्मत मुस्लिमा कहलाते हैं और अहमदी मुसलमानों को, ये दोनों जो है वो कहते हैं जी ये इस्लाम में दाखिल नहीं है। तो हम देखेंगे कि जिस चीज़ में ये दाखिल है क्या वो इस्लाम है या नहीं, और क्या ये एक दूसरे को दाखिल मानते हैं या खारिज मानते हैं। तो ये दाखिली खारजी काम जो है ये हम करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं भी इस वीडियो को शेयर करता हूँ। तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। तब तक ये है कि मैं कोई नज़म जो है अहमदी या नज़म वो लगा देता हूँ, ताकि आप जो है वो साथ नज़म भी सुन सकें। तो ये वाली नज़म सुन लें। जी, तो ये हम शेयर मैंने कर दिया है। उम्मीद है अब आपको आवाज़ आ रही होगी। जो लोग दूसरे यूट्यूब के चैनल पे देख रहे हैं उनको लिंक मैंने शेयर कर दिया है वहाँ, ताकि वो अगर बाज़ दफ़ा आवाज़ का उन्हें मसला लगे तो वो दूसरे चैनल पर भी देख सकें। ये काफ़ी जगह पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। यूट्यूब पर 2 चैनलों पर स्ट्रीम किया जाता है, उसके अलावा फेसबुक पर, ट्विटर पर, और उसके अलावा 5-6 जो है मुख्तलिफ वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग के जो चैनल हैं टारगेट, उन पर भी ये लाइव स्ट्रीम किया जाता है। तो किसी दोस्त ने बताया था जी इस तरह करके इसको आप जो है आवाज़ जो है वो आप साथ भेज सकते हैं डेस्कटॉप की, लेकिन वो मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आई। तो वो मैं
जो है वो ऑप्शन नज़र आती है तो उस पर भी अमल करते हैं, ताकि जो डेस्कटॉप पे मैं चीज़ प्ले करता हूँ वो आपको नज़र आए। हाँ जी, तो अर्ज़ ये है कि ये मुफ्ती साहब ने जो गुफ्तगू की है वो हम आपको सुनवाते हैं अभी। अच्छा, मुफ्ती साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो पिछले प्रोग्राम में हम पहली 6-7 मिनट की वीडियो पर गुफ्तगू कर चुके हैं, तो आज हम उससे अगले हिस्से पर गुफ्तगू करेंगे। आज से ओनली अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा था जी इसके नीचे आती है ऑडियो शेयरिंग की ऑप्शन, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही, इसलिए ये बगैर ऑडियो के ही शेयर होगा। तो ये है कि कोई भी बात जो मैं सुनवाऊंगा बात, वो या तो यूट्यूब के दूसरे चैनल पे चले जाए, तो या ये है कि मैं फिर साथ उसका वो भी करता रहूँगा। तो उसके अलावा अगर कोई दोस्त कमेंट करना चाहे, बात करना चाहे, तो ये मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर कर दिया है, उसके ज़रिए अंदर आ सकता है और बात भी साथ कर सकता है। तो इसको मैं पिन बाद में कर दूंगा। तो अभी चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो ये वीडियो है, तो इसको हम प्ले करते हैं और इस पर तबसरा करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं उन्होंने वीडियो बनाई कि जी अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कुफर के फतवे लगाए हैं देवबंदियों और वहाबियों पर। तो ये एतराज कर रहे हैं बरेलवी मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती राशिद साहब हैं, ये नीचे उनके चैनल का नाम है। तो वो कह रहे हैं जी अगर हमने फतवे लगाए हैं तो वहाबियों ने भी तो हम पर कुफर के फतवे लगाए हैं ना। तो ये वो लोग हैं जो हमें अहमदी मुसलमानों कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे को ये पक्का काफिर समझते हैं, हकीकी काफिर समझते हैं, और जब हमारे सामने आते हैं तो झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत करते हैं जी हम एक दूसरे को काफिर नहीं समझते, एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं। एक बात ये अहम है। दूसरी बात ये भी अहम है कि जो पाकिस्तान का आइन है वो तो देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी सबको बज़ाहिर मुसलमान कहता है, हकीकत में उनको भी काफिर ही कहता है, वो अलग बहस है। बज़ाहिर उनको मुसलमान कहता है, लेकिन इनके जो बाबे हैं, जैसे बरेलवियों के बाबे और इसी तरह ये वहाबियों के बाबे, देवबंदी और शियों के बाबे, ये एक दूसरे सारे फिरकों को वो कहते हैं जी हम सब मिलकर आपको काफिर कहते हैं। तो ये हर फिरका बाकी सारे फिरकों को काफिर कहता है। ठीक है जी, कोई ऐसा फिरका नहीं जो सिर्फ अपने आप को मुसलमान नहीं समझता। तो इससे पता चलता है कि जो भी अपने बाबे को मानता है वो पाकिस्तान के आइन को मान सकता नहीं। ये हम पर ये भी इतराज करते हैं कि ये पाकिस्तान के आइन को ही नहीं मानते। तो ये भी एक झूठा इतराज है। हम पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन में ही लिखा है कि जो बुनियादी हकूक के खिलाफ कवानीन हैं उनको मानना जरूरी नहीं, वो मनसूख समझे जाएंगे। तो हम उनको मनसूख समझते हैं जो हमारे खिलाफ कानून बना हुआ है, लेकिन हकीकत बताने का मकसद ये है कि ये खुद भी उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान के आइन को माने तो अपने बाबों को काफिर मानना इनके लिए जरूरी है। तो वो इंशाल्लाह डिटेल आपको बता देंगे। तो अभी ये है कि आगे हम सुनते हैं कि ये मौलवी साहब क्या कहते हैं। ये मुर्तजा हसन चांदपुरी एक बंदा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने भी कुफर का फतवा लगाया है। ये अशरफ अली थानवी देवबंदी जो है उनका साथी था, उसके बारे में अब ये बरेलवी मौलवी साहब एक किताब से दिखा रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अहम है, सुनने वाली बात है कि वो कह रहे हैं मौलवी साहब कि अगर जो काफिर बनता है अपने अकायद के मुताबिक, जो उसको काफिर नहीं कहता वो खुद काफिर है। ये अब कह रहे हैं कि देवबंदियों के एक मौलवी ने कहा है कि अगर अहमद रजा खान बरेलवी देवबंदियों पर कुफर का फतवा ना लगाता तो वो खुद काफिर होता। ये है तो घांचक्कर ही सारा गोरख धंधा है, लेकिन बात समझने वाली है। बात यह है कि जनाब
जो इनका अकीदा है उसके मुताबिक, जो बंदा इनके अकीदे के मुताबिक जो बंदा काफिर बनता है उसको काफिर नहीं कहता, वो भी काफिर है। ये अब है, ये देखे ना, बात बड़ी गोल मगोल है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि जो बंदा किसी मुसलमान को काफिर कहता है वो भी काफिर है, जो बंदा किसी काफिर को मुसलमान कहता है वो भी काफिर है, जो काफिर को मुसलमान कहे वो भी काफिर, जो मुसलमान को काफिर कहे वो भी काफिर, और जो काफिर हो जो उसको काफिर ना कहे वो भी काफिर। तो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर अहमद रजा खान बरेलवी अशरफ अली थानवी को काफिर ना कहे तो वो खुद काफिर है। अब सवाल ये है, मेरा ये मुफ्ती राशिद साहब से भी सवाल है, अगर वो प्रोग्राम देखें, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बाबी साहब से भी सवाल है कि जनाब आप जो कुफर या अकायद बयान करते हैं दूसरों के, दोनों से अलग अलग सवाल करते हैं क्योंकि दोनों के नजरियात अलग अलग है। ये मुफ्ती राशिद साहब से हमारा सवाल है कि जनाब आप क्या देवबंदी वहाबी और शिया को काफिर नहीं समझते? समझते हैं तो जब पाकिस्तान के आइन में इनको मुसलमान लिखा जाता है तो उसके ऊपर आप दस्तखत कैसे करते हैं? आप एलानिया क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो मुसलमान की तारीफ है हम उसको नहीं मानते, क्योंकि अगर हम उसको माने तो हम काफिर हो जाते हैं। आपने खुद कहा है कि जो काफिर को काफिर ना कहे वो भी काफिर है। आपके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी साहब कहते हैं कि ये सारे काफिर हैं, देवबंदी वहाबी शिया काफिर हैं। तो जब आपके इमाम उनको काफिर कहते हैं तो पाकिस्तान का आइन उनको मुसलमान कहता है, तो आप दोनों को इकट्ठे नहीं मान सकते। या तो आप पाकिस्तान के आइन को मानेंगे या आप अपने बापों की बात को मानेंगे। तो अगर आप उनकी बात को मान लेते हैं अपने बापों की, तो फिर अर्ज यह है कि फिर आप पाकिस्तान के आइन के मुनकिर हैं। जब आप पाकिस्तान का आइन मान लेते हैं तो अपने बापों के मुनकिर हैं। आपको काफिर को काफिर कहना पड़ेगा, वरना आप खुद काफिर हो जाएंगे। तो ये आपने ही फार्मूला हमें बताया है। तो जो शरीयत आपने बनाई है, जो शरीयत के असूल आपने निकाले हैं अपनी अकल के मुताबिक, आप खुद भी उस पर अमल नहीं करते, और इस वजह से आप अपने ही फतवों के मुताबिक खुद भी काफिर होते हैं। तो आइए आगे सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ जी, कोई बताते हैं आपका कसूर क्या है। आप कह रहे हैं जी मौलवी साहब की आवाज नहीं आ रही। ये बात ठीक है, ये मुझे पता है कि आवाज नहीं आ रही, उसकी एक तकनीकी वजह है। तो आप ये YouTube का दूसरा चैनल है उस पर भी लाइव चल रहा है, उसका मैंने ये आपको एड्रेस दे दिया है। इस पर क्लिक करें या कॉपी करके इसको अपने ब्राउजर में लगाएं तो आप दूसरे चैनल पर चले जाएंगे, तो वहां से आप लाइव देख सकते हैं। ठीक है जी। तो मौलवी साहब की आवाज़ नहीं आ रही, ये ठीक है बात। उसकी वजह ये है कि जिस सॉफ्टवेयर से मैं यहाँ स्ट्रीम कर रहा हूँ दूसरे चैनल पर, उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो आवाज़ जो है स्क्रीन की वो लेता ही नहीं है। तो बहरहाल ये आप चेक कर लें कि उधर क्या मसला है, तो फिर हम आगे तो दूसरे चैनल पर आप तशरीफ़ ले आए, इसलिए मैंने अर्ज़ किया था। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, कि जनाब उनकी इबारत गुस्ताखाना है, और गुस्ताखाना इबारत जिसकी भी होगी उस पर हम कुफर का फतवा लगाएंगे। तो उन्होंने कुफर का फतवा लगा दिया अपने ज़ोम में। ठीक है जी। जी अभी मैं आगे मजीद आपसे बात करता हूँ। अच्छा, हेडफोन। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है मुफ्ती साहब, इन्होंने कहा है कि अगर वो काफिर ना कहते एक बंदा जो गुस्ताखी कर रहा है, अब देवबंदी जो है वो मानते ही नहीं कि ये गुस्ताखी है। अब वो कह रहा है कि बाज देवबंदी मौलवी ने भी कहा है ये गुस्ताखी है, तो इसलिए हमने कुफर का फतवा लगा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या वो अब जब पाकिस्तान का आइन में मुसलमान की तारीफ खुद से गढ़कर बना दी गई, तो क्या वो इबारत खत्म हो गई है उनकी किताबों से? इबारत तो अभी भी मौजूद है और अभी भी वो कुफरिया इबारत है, और जो कुफर को काफिर को मुसलमान कहे वो भी काफिर है।
तो देवबंदी तो अशरफ अली थानवी को मुसलमान कहते हैं, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फिर भी वो मुसलमान रहते हैं। तो ये मुफ्ती राशिद साहब जरा इस जो पहेली है इसका जवाब हमें जरूर दें, ताकि जो है वो आपकी जो दयानत है वो हमारे सामने खुले कि आप बात दयानत या मुनाफिक नहीं है, आप वाकई जो बात मुंह से करते हैं, जो लंबी दाढ़ी रख के जुबा पहन के आप लोगों को सुना रहे हैं कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, तो आपकी जो हकीकत है वो हमारे सामने खुल जाए कि ये गोरख धंधा क्या है कि पाकिस्तान का आइन कहता है वो मुसलमान है, आपका इमाम कहता है कि वो काफिर हैं, ठीक है, और वो गुस्ताख भी हैं, आप उनको गुस्ताख कहते हैं, ठीक है, और वो उस गुस्ताख को जो बंदा मुसलमान कहे, आपकी नजर में क्या वो मुसलमान है? तो अगर मुसलमान नहीं तो फिर पाकिस्तान के आइन को तो आप नहीं ना मानते। वो गलत कहता है कि सिर्फ ये कह देने से फलाना फलाना लफ्ज बंदा मुसलमान हो जाता है, बाकी और किसी चीज के कहने की जरूरत ही नहीं है। 12 तो आगे सुनते हैं जी, ये मुफ्ती साहब मजीद क्या कह रहे हैं। ये जी ठीक है, ये एक और छोटा सा आगे क्लिप है, तो इसका ज्यादा ताल्लुक है जमात अहमदिया के साथ भी, क्योंकि खत्म नबूवत का जहां भी जिक्र आएगा वहां सबसे पहले जमात अहमदिया जो है वो लोगों के जहन में आती है, तो इसलिए इस बात पर कमेंट करना बहुत जरूरी है। उस देखें वो कह रहे हैं जी कासम नानोतवी साहब, कासम नानोतवी साहब वो बंदे हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, इंडिया के एक शहर देवबंद के अंदर एक मदरसा बनाया, उसके वो बानी थे कासम नानोतवी साहब, बनाने वाले थे उसके। तो उन्होंने किताब लिखी तहजीरुन नास, एक हदीस की तशरीह करते हुए, उसमें उन्होंने खातमुन नबीयीन की तशरीह की, उसमें हम पहले भी बात करते रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी तफसील से उस पर बात करेंगे। तो वो जो कासम नानोतवी साहब हैं उन्होंने इनके मुताबिक खत्म नबूवत की ऐसी तशरीह बयान की कि जो काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं कि खातमुन नबीयीन का मानी आखिरी नबी नहीं है, खातमुन नबीयीन का मतलब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं, और वो खातम ऐसे हैं जैसे रोशनी जो है वो आईने में पड़कर हम तक पहुंचे सूरज की। तो रोशनी जो है अगर वापस रोशनी का सोर्स ढूंढने जाएं तो वो शीशे में से नहीं निकलती बल्कि असल में सूरज से निकलती है, तो सूरज उस रोशनी का खात्म हो गया। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फैज के या इल्म के खात्म है, यानी कि हमारे तक जो इल्म पहुंचता है वो अगर मौलवी से पहुंचे, अगर किताब से पहुंचे, तो असल में देखें जाके तो वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आया होगा। तो इस तरह वो खातिम है, आखिरी जमाने के लिहाज से होना खातमुन नबीयीन वाली आयत से साबित नहीं होता। ये कासिम नानोतवी साहब ने अपनी किताब तहजीरुन नास के अंदर लिखा है, ठीक है जी। तो अब ये मौलवी साहब बता रहे हैं यहां बैठकर हमें कि जनाब वो जो तशरीह उन्होंने की है वो तमाम मुसलमानों से हटकर की है। तो जनाब वही तशरीह आज भी देवबंदी मानते हैं, और इसी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो आज भी मुसलमान कहलाते हैं। इस तशरीह के मानने के बावजूद आपके जो मजहब बरेलवियत का नुमाइंदा है वो उस असेंबली के अंदर बैठा हुआ था जिसमें देवबंदी भी बैठे हुए थे, और उसने एक देवबंदी के तहत वो तहरीक जो है वो चलाई है, और उस देवबंदी का नाम था मुफ्ती महमूद, और वो देवबंदी था। तो तब उस वक्त आपके जो देव बरेलवी हैं उन्होंने वहां ये बात क्यों नहीं की असेंबली के अंदर, जब अहमदी मुसलमानों के खिलाफ वहां कार्रवाई हो रही थी? उस वक्त भी वो बात करनी चाहिए थी ना कि जनाब ये देवबंदी जो है ये भी खत्म नबूवत के मुनकर हैं, इनको भी काफिर करार दिया जाए। आपके बड़ों ने असेंबली के अंदर जो है खत्म नबूवत की ऐसी तारीफ क्यों की कि जिससे देवबंदी मुसलमान ही साबित होते हैं, और वो अहमदी मुसलमानों को आपने टारगेट क्यों किया? ये बादयांती और मुनाफिकत क्यों आपने की? आज भी आप बरेलवी अगर समझते हैं कि देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर हैं क्योंकि कासिम नानोतवी साहब ने खत्म नबूवत की गलत तशरीह की है, और उन्होंने लिखा है कि बिलफर्ज बाद ज़माना नबी कोई नबी पैदा भी हो जाए तो खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और खातमुन नबीयीन का मानी आखिरी नबी नहीं है, खातमुन नबीयीन का मानी है अफजल तरीन नबी, या वो नबी जिस पर सारे फैज जो हैं वो जाकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है।
تو آپ کیوں وہ بات جو ہے وہ اسمبلی میں آپ نے نہیں کی، اور آج آپ کیوں تحریک نہیں چلاتے کہ اس بات پر کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے احمدی مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں نے تحریک چلائی اور بڑا اپنی طرف سے نیک کام آپ نے کیا، ختم نبوت کی آپ نے بڑی خدمت کی، تو آج وہ تحریک بریلوی کیوں نہیں چلا رہے دیوبندیوں کے خلاف کہ ان کو ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر قرار دلوایا جو ہے اسمبلی سے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ تھا، اس کے علاوہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو ابھی ہم مزید آگے سنتے، اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی خاتم النبیین کا اصل مطلب کیا ہے؟ آخری نبی۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ مفتی راشد صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو مفتی راشد صاحب آپ سے میرا سوال ہے، آپ جب اگلا پروگرام کریں تو ضرور اس کا جواب دیں، اور دوستوں سے درخواست ہے کہ ان کی ویڈیو کے نیچے میری ویڈیو کا کلپ جو ہے اس کا لنک آپ کریں، بے شک یہ چھوٹے سے کلپ اس کے کاٹ کر وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے کسی میری ویڈیو پر جو میں کرتا ہوں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے، کوئی بھی اس کو کاپی کر سکتا ہے، اپنے چینل پر چڑھا سکتا ہے، چھوٹے کلپ کاٹ کر اس میں سے اس کو شیئر کر سکتا ہے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کیا کریں، ٹک ٹاک پر کیا کریں، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اس کو کاٹ کر چھوٹے کلپ جو آپ کو پسند آئے وہ شیئر کیا کریں۔ بہرحال تو یہ مفتی راشد صاحب سے سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاتم النبیین کا معنی مشروط آخری نبی ہے یا غیر مشروط آخری نبی ہے؟ ٹھیک ہے، بالفرض ہم آپ کا معنی مان لیتے ہیں کہ مجازی طور پر خاتم النبیین کا معنی آخری نبی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ معنی ماننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مشروط آخری نبی ہے یا غیر مشروط آخری نبی ہے؟ خاتم النبیین سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ خاتم النبیین سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر مشروط آخری نبی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ اور نزول کا عقیدہ آپ کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ مشروط آخری نبی ہے، تو یہ تو احمدی مسلمان بھی مانتے ہیں کہ وہ مشروط آخری نبی ہے، تو پھر آپ کا اور ہمارا اختلاف اصولی نہ رہا، اصول میں ہم دونوں ایک ہی ہو گئے، اور میرا اور آپ کا اصولی اختلاف ختم ہو گیا، اور جب تک اختلاف اصولی نہ ہو آپ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا ہی نہیں سکتے، فروعی اختلاف پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو یہ آپ سے سوال ہے خاتم النبیین کے آخری ہونے پر، اس کا جواب آپ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو ضرور دیں، اگر آپ نہ دیں تو آپ کا کوئی ماننے والا اگر اس بات کا جواب دے سکتا ہے، یا کوئی دوسرا بندہ جو میری ویڈیو سن رہا ہے وہ جواب یہاں آ کر میرے سامنے دینا چاہے تو دے لے، ورنہ اپنے کسی پروگرام کے اندر وہ جواب اگر دینا چاہے تو میں بڑی خوشی ہوگی آپ کا جواب سن کر کہ آپ اس بارے میں اپنا کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں جی، مزید سنتے ہیں کیا کہتے ہیں مفتی صاحب۔ جی تو یہ جو دوست یہاں دیکھ رہے ہیں دوسرے چینل پر، یہ ایک بندہ جو ہے وہ صرف گالیاں چونکہ دے رہا ہے، اس لیے میں اس کو بلاک کر رہا ہوں۔ تو جو دوست جہاں سننے آتے ہیں کم از کم ان کو اتنی تمیز ہونی چاہیے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت بڑا جو ہے وہ طبقہ ایسا ہے جو ان مولویوں کی غلط تعلیمات کی وجہ سے گالی گلوچ کو ہی اپنا اصل تبلیغ اسلام سمجھتا ہے۔ انہوں نے گالی گلوچ کا نام ہی تبلیغ اسلام رکھ لیا ہوا ہے، تو یہ گالی گلوچ کرنا تبلیغ اسلام نہیں ہے، اس سے نہ اللہ خوش ہوتا ہے نہ رسول خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ آ کر ہمیں اپنا موقف سمجھائیں، اپنا بات پیش کریں۔ آپ کو مولوی نے نہ قرآن سکھایا ہے، نہ آپ کو مولوی نے کوئی حدیث سکھائی ہے، تو اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ہم چونکہ بات کرتے ہیں اور اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں جو یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو ہم دلیل کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ اس طرح کے گالی گلوچ کرنے والے بندے کو دیکھ کر دوسروں کی توجہ بھی خراب ہوتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مریضوں کے لیے آتا ہے، تو یہ سارے مریض ہیں، ان کے علاج بھی کسی نہ کسی نے کرنا ہے، لیکن چلیں فی الحال میں نے اس کو بلاک کر دیا ہے۔ لیکن جو سن رہے ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں
कि अगर उनका दिल ज्यादा ही इस तरह जोश में आता है तो आप हमें तबलीग करें। अपने अल्लाह ताला ने गालियां देने का तो कोई आपको ठेका नहीं दिया ना, लेकिन तबलीग करने का हुक्म आपको दिया है। तबलीग जो काम करने का है वो आप करते नहीं, जो नहीं करने का वो आप करते हैं। बहरहाल तो अभी हम ये है कि लिंक जो है वो मैंने ग्रुप का भी शेयर कर दिया है, ताकि अगर कोई बंदा यहाँ आना चाहे ग्रुप के अंदर और यहाँ अपने मौका पेश करना चाहे या कोई तबसरा करना चाहे तो वो कर सके। तो अभी मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मुफ्ती राशिद बरेलवी साहब ने देवबंदियों के जो मदरसा देवबंद के बानी हैं कासिम ननोतवी साहब, उनकी एक इबारत पढ़ी है, तहजीरुन नास किताब है उसमें से, और हवाला तो नहीं उन्हें दिया, लेकिन तहजीरुन नास किताब जो है वो हम काफी दफा दिखा चुके हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी चूंकि हम वीडियो पर तबसरा कर रहे हैं तो हम सिर्फ वीडियो को ही फोकस रखेंगे। तो अर्ज ये है कि ये मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जनाब उन्होंने लिखा है कि जो खातमुन नबीन का माना है वो अवाम ये समझती है कि आखिरी नबी है, लेकिन वो कहते हैं कासिम ननोतवी देवबंदी साहब, जो देवबंदियों के बहुत बड़े इमाम और मदरसा देवबंद के बानी हैं, इनके बहुत बड़े मौलवी हैं, कि वो आखिरी इसका माना नहीं है, इसका माना है अफजल तरीन नबी। ठीक है जी। तो अब अफजल तरीन नबी वो कहते हैं इसका मानी है, और वो कहते हैं कि जो आखिरी होना है उसमें तो कोई फजीलत ही नहीं है। ठीक है, एक कमरे में को बंदे दाखिल होते हैं, को 10 बंदे, तो आखिरी बंदा जो दाखिल होता है कोई भी नहीं कहता कि ये आखिरी नबी है। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल में आने वाले आखिरी नबी हैं, तो कोई नहीं कहता जी बनी इसराइल के सबसे अफजल नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो आखिर पर आए हैं। तो ये तो कोई नहीं कहता। तो ये दलील है कासिम ननोतवी साहब की, वो कहते हैं कि जनाब आखिरी होना कोई फजीलत की बात नहीं है। ठीक है जी। तो ये मुफ्ती राशिद साहब कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ये इनके मुताबिक खत्म नबूवत का इनकार है। ये इंतहाई अहम बात है, गौर से आपने सुननी है कि बरेलवियों के मुताबिक और दूसरे फिरकों के मुताबिक, जो बरेलवी और जो बरेलवियों के अलावा भी जो फिरके हैं, जो यानी कि देवबंदी नहीं है, जो गैर देवबंदी फिरके जितने भी हैं, वो इसको खत्म नबूवत का इनकार कहते हैं। और अहमद रजा खान बरेलवी साहब जो बरेलवियों के इमाम है, जिनको पाकिस्तान में सुन्नी भी कहते हैं, उनके इमाम है, उन्होंने जो है वो उस कासिम ननोतवी साहब पर खत्म नबूवत का मुनकर कहकर कुफर का फतवा लगाया हुआ है। तो जो अब कुफर का फतवा जिसको कहकर उस पर लगाया है, अब उसको जो मुसलमान कहे तो इन्हीं के फतवों के मुताबिक वो भी काफिर है। सारे देवबंदी कासिम ननोतवी साहब को मुसलमान कहते हैं, कौन काफिर कहता है? तो इससे साबित हुआ कि इनके बरेलवी और शिया और वहाबियों के मुताबिक देवबंदी काफिर है, क्योंकि वो एक खत्म नबूवत के मुनकर कासिम ननोतवी को इनके मुताबिक मुसलमान कहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान के आइन को इनमें से देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी कोई भी नहीं मानता, क्योंकि जो काफिरों को मुसलमान कहता है ये पाकिस्तान का आइन उन्हें उसे मुसलमान कहता है, जो इनके मुताबिक पक्के टीट काफिर हैं, जो खत्म नबूवत के मुनकर हैं, उनको भी पाकिस्तान का आइन जो है वो मुसलमान कहता है। कैसे कहता है वो मैंने वजाहत कर दी है। जिसको समझ ना आए वो फिर बार बार मेरी बात सुने तो उसको समझ आ जाएगी, या मुझसे राब्ता कर ले, मैं अच्छी तरह उसको समझा दूंगा। ठीक है जी, आगे सुनते हैं जी मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। फिर भी आपके जमाने में भी कहीं और को नबी आ जाए, फिर भी आपकी खातमी में कुछ फर्क नहीं आता। और सफर में 85 में जाके लिखता है कि हुजूर के बाद भी कहीं को नबी पैदा हो जाए। जी वो कह रहे हैं जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने फजूल में ही कुफर का फतवा नहीं दिया, उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया और तो इसलिए उन पर कुफर का फतवा दिया। वो पूछते हैं कि और क्या इन पर इनके गले में हार डालते, यानी और क्या इनके गले में हार डालते, कुफर का फतवा ही देना था जब खत्म नबूवत का इनकार उन्होंने किया था। तो ये वो कह रहे हैं कि अब ये मुफ्ती राशिद साहब आपसे सवाल ये है कि अब आप पाकिस्तान के आइन को कैसे मानते हैं? पाकिस्तान का आइन कहता है देवबंदी मुसलमान है, ठीक है जी, बेशक वो आपके ख्याल में खत्म नबूवत के मुनकर ही होते फिर। पाकिस्तान का आइन आप पढ़ लें, आप उस पर दस्तखत करते हैं, पासपोर्ट बनाएं, शनाख्ती कार्ड बनवाएं, कोई भी इस तरह का काम करें, जब भी आप अपने आप को मुसलमान कानूनी तौर पर आपने कहना होगा तो आपको मानना पड़ेगा कि जो बरेलवी जो देवबंदी है वो मुसलमान है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर।
जब भी आपको कोई आईनी कानूनी दस्तावेज बनवानी है तो इनको आपको मुसलमान कहना पड़ता है, तो तब आप इनकार क्यों नहीं करते? शनाख्ती कार्ड के ऊपर जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, सारा कुछ जो भी आप काम करते हैं, तो उसमें आपको देवबंदियों को मुसलमान कहना पड़ता है। तो आप ईमान बेच कर क्यों आप पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जब आपका ईमान, आपका दीन, आपके इमाम अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने कहा है कि ये काफिर हैं, तो आप किस तरह इनको मुसलमान कहते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब जब भी आपके पास वक्त हो तो जरूर दे। ठीक है जी, आगे सुनते हैं जी मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। तो फिर भी हुजूर के खत्म नबूवत से कोई फर्क नहीं आता। ये की बात है, हुजूर की खत्म नबूवत के कोई फर्क नहीं आता। और जबरदस्त 85 में जाकर लिखता है कि हुजूर के बाद में जो ना वो हादार से जो अब ये इस बात में ये मुफ्ती राशिद बरेलवी साहब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि वो मोहम्मद अली बाबी से ये सवाल कर रहे हैं। ये मोहम्मद अली मिर्जा जेलवी बाबी जो है, ये खुद भी इस इबारत को गुस्ताखाना कहता है। इसने रिसर्च पेपर वगैरह शाये किए हुए हैं, तो उसमें ये इस इबारत को जो कासिम ननोतवी साहब की तहजीरुन नास से पेश की है मुफ्ती राशिद साहब ने, ये खुद भी उसको गुस्ताखाना ही कहता है। ठीक है, और गुस्ताख, वो जब एक बंदा गुस्ताखाना इबारत लिखता है तो वो गुस्ताख रसूल हो गया। और ये मोहम्मद अली बाबी साहब जो है, इनके मुताबिक भी वो गुस्ताखाना इबारत है। तो वो कहते हैं जब आप भी इसको गुस्ताखाना इबारत कहते हैं, तो जब किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है तो हम उसको काफिर कहते हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? तो ये मोहम्मद अली बाबी साहब जो है, ये भी उस बात का जवाब देते हैं जिसमें ये खुद ना फंसते हो, जिसमें ये खुद फंसते हो उस बात का जवाब ये नहीं देते, वो गोल कर जाते हैं। तो ये इनकी आदत है। बहरहाल ये दुरुस्त सवाल है इनका, मुतालबा मुफ्ती राशिद साहब का, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि ये मोहम्मद अली बाबी को ये बताना चाहिए कि जब ये खुद भी उस इबारत को गुस्ताखाना कहता है तो फिर क्यों ये उस पर एतराज करता है जी, इस गुस्ताखी पर क्यों कुफर का फतवा लगा दिया है जी। तो अगर वो तौहीन कर रहा है तो फिर आप भी तौहीन कर रहे हैं, तो ये भी बहरहाल देखने वाली बात है। आगे सुनते हैं जी। अब ये तकवियतुल ईमान नाम की एक किताब है, वो एक वहाबियों के बड़े इमाम हैं इस्माइल शहीद देलवी, उन्होंने लिखी है। और वो कह रहा है कि इस किताब में लिखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को सिर्फ बड़े भाई जितना समझना चाहिए, जैसे एक बड़े भाई की इज्जत होती है ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कि इसको कहते हैं अफरातो तफरीक। जो बरेलवी हैं और जो शिया हैं वो अफरात में चले गए हैं, और जो वहाबी हैं वो तफरीत में चले गए हैं। यानी कि वो अपनी तरफ से ये जाहिर करते हैं कि हम तौहीद को कायम करने के लिए ये कह रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहमियत नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत जो है वो सिर्फ एक जो है वो डाकिये की तरह है माज़अल्लाह, कि वो आए और अपना काम किया और चले गए। बाकी जो है वो काम हमें सिर्फ अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ता रखना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, उनकी इज्जत करनी है, तो जैसे पिंड के चौधरी की इज्जत होती है, या जैसे बड़े भाई की इज्जत होती है, या जैसे किसी की भी आप इज्जत करते हैं किसी दूसरे बंदे की, और ऐसे ही वो इज्जत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये वहाबियों के बारे में ये कह रहा है। तकवियतुल ईमान किताब है, उसमें ये बता रहा है कि लिखा है। फिर इसी तरह वहाबियों की किताब में लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। तो ये उस पर भी कुफर का फतवा लगाया हुआ है अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने, वहाबियों के जो बड़े हैं उनके ऊपर।
ٹھیک ہے، تو یہ مفتی راشد صاحب جو ہیں وہ باتیں بتا رہے ہیں جن کی وجہ سے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. اور یہ دوبارہ کوئی دوست کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں آواز نہیں آ رہی دوسرے جو یوٹیوب کے چینل پر، تو وہاں میں نے لنک شیئر کیا ہے یوٹیوب کا، اس کے ذریعے آپ دوسرے یوٹیوب کا جو ہے اس پر تشریف لا سکتے ہیں تاکہ وہاں آپ کو آواز جو جس کی میں سنواتا ہوں ریکارڈنگ وہ بھی آ جائے. تو بعد میں کسی وقت انشاءاللہ یہ چیک کروں گا کہ یہ کیوں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آواز نہیں آتی. تو لنک پر آرام سے کلک کریں تو آپ انشاءاللہ دوسرے چینل پر چلے جائیں گے اور وہاں آواز وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں میری بھی آ رہی ہے اور جن کی آواز میں سنا رہا ہوں وہ بھی آ رہی ہے. آگے سنتے ہیں. اب یہ مفتی راشد صاحب وہی اسی تقویۃ الایمان کتاب کے مختلف نسخے دکھا رہے ہیں کہ جس میں یہ جو ہے رسول اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے ایک چمار سے بھی بہتر ہے. تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے لیے بھی یہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، تو یہ گستاخانہ ہے. تو یہ اس طرح کی بات یہ کرتے ہیں. تو اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فرقان فورس کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، تو ان سے کچھ بات کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی فرقان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمی صاحب کیا حال ہے جی آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس شکر اللہ تعالیٰ کا. ابھی آپ نے شیئر کی تھی واٹس ایپ پہ جس پہ تو میں وہاں سے لنک کے ذریعے یہاں آیا ہوں. ابھی تک میں نے کچھ سنا نہیں ہے، ویسے نہ ہی مجھے آواز آ رہی ہے، بس آپ نے کی آواز آ رہی ہے. میرا خیال ہے یہ پارٹ 2 ہے کل والے پروگرام کا جی تسلسل جی ہے. بالکل بالکل، یہ وہی پروگرام ہے، اس کو ہم آگے سنوا رہے ہیں اور اس پر کچھ تبصرہ کر رہے ہیں. اچھا، میرے کیونکہ آڈیو میں کچھ پرابلم ہے، آپ کی آواز تو آ رہی ہے لیکن جو مولوی صاحب ہیں ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی، تو مجھے کچھ نہیں جی پتا وہ وہ میں کیا کافی کہہ رہے دفعہ بتا چکا ہوں، شاید میری آواز وہ بھی نہیں لوگ سنتے کہ یہ 2 چینل ہیں یوٹیوب کا. یوٹیوب کے ایک چینل پر آواز کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے چینل پر نہیں ہوتا. تو آپ دوسرے چینل پر اس کو سن لیا کریں تو وہاں آپ کو آواز آ جائے گی. یہ جہاں سافٹ ویئر کے اندر آپ بیٹھے ہیں یہاں آپ کو آواز اس کی نہیں آئے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر جو دوسرا چینل ہے اس کا لنک یہ آخر پہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ میں دکھا بھی رہا ہوں. یہ نام دونوں کے بالکل ایک جیسے ہیں اس لیے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ 2 الگ الگ چینل ہیں. تو دوسرے چینل پر آپ سن سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی یہ لائیو چل رہا ہے، ٹویٹر پر بھی لائیو چل رہا ہے. تو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے. جی آگے کریں آپ. ہاں بس صحیح ہے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان سب فرقوں نے مسالک نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. نہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے جنازے پڑھتے ہیں، نہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے سامنے آتے تو یہ سارے اکٹھے ہو جاتے، سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. میں کل ایک بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ایک دم میرے ذہن سے نکل گیا کہ کووڈ سے پہلے میں پاکستان گیا تو پاکستان کے جو دیواریں ہیں آج کل وہ 2 ہی قسم کے کورسز سے بھری ہوئی ہیں. ایک تو یہ ختم نبوت کورس تھا اور دوسرا وہ السعودیہ شادی کورس. تو اس وقت یہ دونوں کورسز جو ہیں یہ باقاعدہ ایک کاروبار پاکستان میں بنا ہوا ہے. مولوی جو ہیں وہ عوام کو بیوقوف بنا کر کے خوب پیسہ کما رہے ہیں. حالانکہ یہ جو خطب نبوت سارا دن لگے رہتے ہیں، یہ خود بھی ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی ختم نبوت ہے یہ جس کا ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم منکر ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک نبی کے آنے کے منتظر ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ بات بالکل ٹھیک آپ نے کی ہے کہ یہ ختم نبوت کا معنی کہتے ہیں جی اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل بھی ہیں. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے آنا ہے جب آپ کی ختم، تو کہتے ہیں وہ تو پرانا نبی ہے.
تو یہ بہرحال یہ گھن چکر ہے ان کا. تو ابھی ہم مزید آگے چلتے ہیں. مجھے ابھی احساس ہوا ہے کہ دوسرے چینل پر جو لائیو میں چلا رہا تھا اس میں بھی کوئی انٹرپشن ہوئی تھی، چونکہ یہ کافی جگہ پر میں لائیو چلا رہا ہوتا ہوں اور اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ ہے کہ دوسرے چینل پر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ جی ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے اس میں بھی آج کل کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ بعض دفعہ انٹرنیٹ کا کنیکشن بالکل ہی ڈراپ ہو جاتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اب آپ کو آواز آ رہی ہے. دوسرے چینل پر بھی لائیو چلا دیا ہے اور وہاں آپ سن سکتے ہیں. بہرحال یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کا بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے. 100% جو ہے وہ آواز کٹ گئی ہے، ابھی آواز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. امید ہے، کیونکہ جب وہ کنیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر آواز وغیرہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ہم آگے ویڈیو بھی سنتے ہیں، پھر جو دوسرے دوست آئے تھے ان سے بھی بات کریں گے، تو پھر اس پر تبصرہ بھی کرتے ہیں. جی یہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے دیوبندی اور وہابیوں کے اکابر پر کفر کے فتوے اس لیے دیے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب 1974 کی اسمبلی کے اندر آپ کے بابے گئے تھے احمدی مسلمانوں کے خلاف ایک سیاسی ٹوپی ڈرامہ کرنے، تو کیا اس وقت یہ عبارتیں نہیں تھیں گستاخانہ ان کی کتابوں کے اندر؟ اور کیا اس وقت احمد رضا خان بریلوی صاحب کے کفر کے فتوے جو ہیں وہ کیا غائب ہو گئے تھے دنیا سے یا آسمانوں پر چڑھ گئے تھے؟ تو اس وقت اسمبلی کے اندر آپ نے احمدی مسلمانوں کے ساتھ یہ مطالبہ کیوں نہیں بریلویوں نے کیا کہ یہ دیوبندی اور وہابی بھی کافر ہیں، کیونکہ ان کے بابوں نے کفر جو گستاخیاں کی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج بھی دیوبندی اور وہابی جو ہیں وہ ان بابوں کو اپنے بابے مانتے ہیں اور ان عبارتوں کو بھی مانتے ہیں. یعنی کہ آپ کے مطابق جو گستاخی کرے، جس کا بابا گستاخی کرے، وہ بابا کافر ہے. پھر جو اس بابے کو مسلمان کہے آپ ہی کے فتوے کے مطابق، وہ بھی کافر ہے. تو پھر آپ یہ تحریک کیوں نہیں چلاتے کہ جناب ان کافروں کو پاکستان کی اسمبلی میں جانے نہ دیا جائے؟ کیونکہ وہاں ہر ایک کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو جب یہ بابے ان کے بابے گستاخی کرتے ہیں آپ کے مطابق، وہ کافر ہیں، تو یہ آپ کے اصول کے مطابق تو کافر بنتے ہیں. تو آپ ان کے خلاف تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ یہ سب ایک ڈرامہ ہے جو آپ لوگوں نے رچایا ہوا ہے. حقیقت میں آپ ان کو کافر ہی مانتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی سیاسی معاملہ آتا ہے، سیاسی مقام پر یا قانونی کارروائی کہیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ منافق ہو جاتے ہیں. یہ مفتی راشد صاحب آپ کو بھی اور یہ محمد علی بابی جو ہے اس کو اس
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर साहब आवाज कट गई है लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब आवाज़ कुछ बेहतर होगी। ये मैंने भी अर्ज़ किया है, कोई मसला मसाइल आ रहा है जिसकी वजह से ये जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब मेरी आवाज़ जो है उम्मीद है अब मेरी आवाज़ बेहतर होगी। तो अर्ज़ ये है कि ये कोई इंटरनेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ, तो शायद उसकी वजह से ये जो है इंटरनेट वो बैठ जाता है। तो अभी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मुफ्ती साहब कह रहे थे कि जनाब ये गुस्ताख है, और गुस्ताख जो होता है वो काफिर होता है, इसलिए अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने इनको काफिर कहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर ये आपके मुताबिक गुस्ताख है और गुस्ताख काफिर होता है, तो जो इन काफिरों को मुसलमान कहता है वो भी आपके उसूल के मुताबिक काफिर है। तो वो कौन है? वो है देवबंदी और वहाबी। आप उनके बाबों की किताबें पढ़ के सुना रहे हैं। तो आप फिर ये तहरीक जो अहमदी मुसलमानों के खिलाफ चलती है, फिर आपके जो मानने वाले हैं उनको, जो बरेलवी हजरात हैं, जो बरेलवी और सुन्नी हमारी बातें सुनते हैं इन मौलवियों के अलावा, वो भी इस बात पर गौर करें कि आपके ये जो बाबे हैं, ये मुफ्ती राशिद साहब या मोहम्मद अली बाबी जो है, ये जब इन लोगों को पक्का काफिर समझते हैं, ये मोहम्मद अली बाबी साहब जो है ये मुंह से कहते हैं मैं इनको काफिर नहीं समझता, लेकिन इनको गुस्ताख भी मानता है और इनको मुशरिक भी कहता है और पक्का टीट मुशरिक मानता है, उसके अलावा भी उसके बावजूद इनको मुसलमान कहता है। तो ये एक ड्रामा है। जब सारी कुफरिया अलामात उसमें साबित करता है तो फिर उनको मुसलमान कैसे कहता है? ठीक है, तो ये भी एक सियासी धोखा है। ये सिर्फ लोगों से बचने के लिए, लोगों के अताब से बचने के लिए ये हर वो बात करता है जो मुखालिफ भी करता है। मसलन जो अहमद रज़ा खान बरेलवी ने या जो बरेलवी मुफ्ती इनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, वही इल्जाम ये मोहम्मद अली बाबी भी लगाता है, लेकिन उनको काफिर नहीं कहता। यानी कि वो कहता है कि पक्का कुफर इनके अंदर मौजूद है, लेकिन ये काफिर नहीं है। ये ऐसा ही है कि जैसे किसी बंदे को कहा जाए कि इस बंदे ने चोरी भी की है, ये पकड़ा भी गया है, ये गुनाहगार भी है, लेकिन इसको चोर नहीं मैं कहता। तो ये तो ड्रामे के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती कि एक बंदे को आप कह रहे हैं कि इसने चोरी की है और इसकी चोरी साबित है, लेकिन उसको आप चोर नहीं कह रहे। तो ये क्या ड्रामा है? ये मोहम्मद अली बाबी साहब जो है वो या उनका कोई मानने वाला हमें जवाब देगा। और हम ये बरेलवी मुफ्ती साहब की बात आगे सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अब ये नया उन्होंने काम शुरू किया है। वो कहते हैं जी अगर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने सख्त फतवे दिए हैं तो ये सिर्फ अहमद रज़ा खान बरेलवी ने ही सख्त फतवे नहीं दिए, या अहमद रज़ा खान बरेलवी ने ही किसी को काफिर नहीं कहा। ये उम्मत में हमेशा से एक दूसरे को काफिर कहने का रिवाज चलता रहा है। अब वो इमाम बुखारी के कुफर के फतवे सुनाने लगे हैं इनके खिलाफ। सुने क्या कहते हैं, शियों के खिलाफ। ये शियों के खिलाफ इमाम बुखारी का फतवा सुनाने लगे हैं कि उनके पीछे नमाज पढ़ना ऐसा ही है जैसे यहूदियों के पीछे नमाज पढ़ना है, बल्कि उनसे भी बदतर शायद। ये भी मैं सुन के मैं आपको बताता हूँ। अब ये कहने का मकसद क्या है? ये मुफ्ती बरेलवी मुफ्ती साहब का मकसद ये है, क्योंकि मोहम्मद अली बाबी जो है, मोहम्मद अली जेलमी बाबी, ये कहता है जी बरेलवियों ने तो फतवे लगाए हैं, लेकिन मैं इन बाबों को मानता हूँ। और सामने इसने कुरान रखा होता है और हदीस की कुतुब रखी होती हैं, जिनमें से ये सही मुस्लिम बुखारी वगैरह शामिल है। तो ये मुफ्ती का सवाल ये है कि जनाब आप अगर अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फतवे दिए हैं और उसको गलत कहते हैं, तो ये सही मुस्लिम में जो इमाम मुस्लिम ने शियों पर कुफर के फतवे दिए हैं, तो उसको आप क्यों नहीं बताते? उसको तो आप अपना बाबा कहते हैं। ये मोहम्मद अली बाबी कहता है कि बाकी सारे फिरके बाबी हैं, अहमदी मुसलमानों को तो ये काफिर कहता है। वो बहरहाल वो अलग सवाल है, उस पर भी हम इससे सवाल करते हैं कि जनाब जब ये सारे कुफरी अकायद और शिरक होने के बावजूद मुसलमान है, तो फिर अहमदी मुसलमान कैसे गैर मुस्लिम है? ये आगे मुफ्ती राशिद साहब भी सवाल करते हैं, उसमें हम तफसील से इस पर बात करेंगे। फिलहाल अर्ज ये है कि मोहम्मद अली बाबी हमें ये बताए कि ये सही मुस्लिम में जब इमाम मुस्लिम या सही मुस्लिम के जो लिखने वाले इमाम मुस्लिम है, वो जब शियों पे कुफर के फतवे लगाते हैं या उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो वो आप क्यों नहीं पेश करते? ये कहता है कि मेरे बाबे ये हैं, यानी कि इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी वगैरह।
तो आपके बाबों ने भी जनाब कुफर के फतवे लगाए हैं, तो आप ये कैसे कहते हैं ना मैं बाबी ना मैं बाबी? तो आप कहें मैं बाबी हूं, मैं भी बाबी, ये भी बाबी। आप इस तरह का कोई शेर बनाए, ये शेर आप गलत पढ़ते हैं, तो वो मुनाफिकत पर मबनी शेर है कि आप जब बाबे मौजूद हैं तो आप क्या कैसे कहते हैं जी मैं बाबी नहीं हूं। ठीक है, बारह उसकी तवीलें फिर करते रहे, वो आपको इजाजत है। तो आगे सुनते हैं। जी ये इमाम बुखारी का फतवा पढ़ के सुना रहे हैं। जहमिया फिरका था एक, और राफजी या शिया जिनको कहते हैं, उनके खिलाफ कि ना उनका जनाजा पढ़ा जाए, ना उनके पीछे नमाज पढ़ी जाए वगैरह वगैरह, जिस तरह के ये आमतौर पर मौलवी फतवे देते हैं। तो ये मुफ्ती राशिद साहब कहते हैं कि मेरा इमाम अगर अहमद रजा खां बरेलवी फतवे देता है तो तुम जो सामने अपना बाबा कहते हो इमाम मुस्लिम को, वो जो कुफर के फतवे दूसरों पर लगाता रहा है, वो तुम क्यों नहीं पढ़ के सुनाते? तो ये ठीक मुतालबा है। ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसका जवाब अपनी वीडियो में शायद ही दें। ये जिस बात में फंसते हैं ना मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उसका जवाब नहीं देते। ये बारह तरीकाकार होता है लोगों को धोखा देने का। तो ये इनसे सवाल है, हम मजीद आगे ज्यादा तबसरा उस पर करेंगे जो हमारे मुतालिक बात होगी। अब ये मुफ्ती राशिद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ इमाम बुखारी नहीं या इमाम मुस्लिम ने ही इस तरह की बात नहीं की, ये इस तरह की बातें जो हैं वो सहाबा कराम ने भी की हैं। वो कहते हैं बदबज़्मों से रवैया हमेशा उनका सख्त रहा है और उन पर वो सख्ती करते रहे, उनसे नरमी नहीं वो करते रहे। और ये बरेलवी बदमज़हब किसको मानते हैं? देवबंदियों को भी, वहाबियों को भी और शियों को भी, सबको बदमज़हब मानते हैं। और ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ये ज्यादातर शिया के खिलाफ कोई इतना प्रोग्राम नहीं करते, हालांकि शिया की किताबों में बेइंतहा गुस्ताखियां पाई जाती हैं सहाबा कराम की। तो उनकी गुस्ताखियां बहुत कम मैंने देखा है ये पेश करते हैं, और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ, और वो सहाबा जो इनके बिल्कुल जो शियों वाले एतराजात है ना वो करते हैं। ये तकरीबन इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि ये मोहम्मद अली बाबी जो है, ये मोहम्मद अली बाबी जो है ये मदूदी का मानने वाला है, और जो काम मदूदी ने किया है, मदूदी इसका बाबा है। ये कहता है नहीं जी मेरा बाबे ये इमाम मुस्लिम वगैरह है, ये झूठ बोलता है। ये मदूदी और जमात इस्लामी से मुतल्लक जो लोग थे वो इसके असल बाबे हैं, और जो कुछ उन्होंने किया है वही ये काम कर रहा है। और ये सब फिरकों के पीछे इसलिए पड़ता है कि वो मदूदी साहब ने जो जमात इस्लामी बनाई थी वो सियासी मजहबी जमात थी, यानी सियासी तौर पर जो मर्जी उनके उस सियासत में शामिल हो सकता था, वहाबी देवबंदी शिया बरेलवी जो मर्जी सियासी तौर पर उनकी सियासत में शामिल हो जाए तो वो उसको भी जमात इस्लामी का शुमार किया जाता। तो इसी तरह का गोल मगोल काम ये कर रहे हैं, और झूठ बोलते हैं कि मेरा कोई फिरका नहीं। इनकी वेबसाइट का नाम है अहले सुन्नत पाक, तो अहले सुन्नत खुद एक फिरका है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये मोहम्मद अली मिर्जा बाबी जो है ये भी मुनाफकत करता है, खुद एक फिरका में शामिल होता है, फिर नया फिरका बनाया है, सब फिरकों से अलग होकर एक नया इंजीनियरिंग फिरका या बाबी फिरका उसने बना लिया है। तो वो सबको गलत कहता है। तो जाहिर बात है तुम लोगों को यही दावत देते हो कि मेरी तरफ आओ और मेरे पीछे लग जाओ, तो तुम एक फिरका बना रहे हो और क्या कर रहे हो। बहरहाल आगे सुनते हैं जी मुफ्ती साहब क्या कहते हैं।
یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ بتا رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرے وہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ تو تقدیر کا انکار کرنے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی امت میں شامل فرمایا ہے، میری امت کے مجوسی ان کو فرمایا ہے۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں یہودی پیدا ہوں گے، اسی طرح جو تقدیر کے منکر ہیں ان کو بھی میری امت میں شمار بیان فرمایا ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آگے سنتے ہیں جی کیا کہتے ہیں مفتی صاحب۔ جی یہ دیکھ لیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو جو کافروں پر اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کریں بدترین مخلوق کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بدترین مخلوق۔ تو یہی یہ سارے کرتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہی کیا ہے، دوسرے سارے فرقے یہی کرتے ہیں کہ جن کو وہ مسلمان مانتے ہیں۔ اب یہ خود مفتی راشد صاحب بتائیں کہ کیا یہ مسلمان نہیں مانتے پاکستان کے آئین میں دیوبندیوں اور وہابیوں اور شیعوں کو؟ ٹھیک ہے، اور کیا وہ یہی آیتیں کیا آپ کے احمد رضا خان بریلوی کی آیتیں خود آپ ہی ان پر فٹ نہیں کر رہے؟ تو کیا آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق بدترین مخلوق نہیں مان گے؟ آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی ایسے نہیں مان گے؟ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ ابھی یہ کچھ تھوڑی سی ویڈیو رہتی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو کلپ ہے اس کے اندر اس کا ہم مزید اس پر تبصرہ کریں گے۔ آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور مزید اس پر تبصرہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے، اور اس میں یہ جو ہے ہمارا ذکر آئے گا، اور خاص طور پر جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق مفتی راشد صاحب جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اس کے بعد والے حصے میں۔ تو انشاءاللہ اس میں اگلے حصے میں جو اس کا تبصرے کا تیسرا حصہ ہوگا اس کے اندر ہم پھر تجزیہ کریں گے کہ یہ مفتی راشد صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح ہم مختلف قسم کی ویڈیو پر تبصرے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ختم نبوت پر مختلف وضاحت جو ہے وہ پیش کریں گے، اعتراضات کا جواب بھی دیں گے، ان کے عقائد بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔